सीट वाला महेंद्रगढ़ में बनाएंगे। हर माता बहन को 2100 रुपये का चेक हर साल हर महीने दिया जाएगा। 24 फसलों को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। 5 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम होगा। 5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। डायलिसिस और डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हर एक माता को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अग्निवीर को 100% नौकरी देंगे और ओबीसी वर्ग के बच्चों को 25 लाख तक की लोन जो चाहिए इसका गारंटी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको गारंटर बनने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आया हूं तब आपको बताने जाता हूं हमारा ये दोनों सीटों पर विजय एक बार सुनिश्चित कर दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ने जात पात में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में हरियाणा को बर्बाद और बदनाम करने का काम किया। हम हरियाणा को बहुत आगे ले गए हैं, मगर हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। नंबर 1 राज्य बनाए। भाइयों बहनों, हम इस चुनाव में सरकार निश्चित बनाना चाहते हैं, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, नंगल चौधरी वाले हमारे पते आगे आइए। यादव साहब, आप यादव साहब को विधायक बना दो। यादव साहब को बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, भरोसा रखिएगा भाई। मुझे बताओ, बनाएंगे आप? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, दोनों सीट जीतेंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नंगल चौधरी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। काहे को झगड़ रहे हो? ना आपका बहुमत आना है, ना आपका मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना है। भैंस तो अभी गांव के बाहर है और यहां मक्खन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। भाई, भैंस भी नहीं आई है और मक्खन के लिए काहे झगड़ा करते हो? भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ लोगों का, गरीबों का कल्याण करने का काम। हरियाणा के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं, आपको ये गैस का सिलेंडर आया है ना, दाम जितना बढ़ना है इतना बढ़ने दो। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको भाजपा की सरकार देगी। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं बहनों, कमल फूल की सरकार बना दो। 2100 रुपये का चेक
हर पहली तारीख को मोदी जी आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। और ये 5 लाख तक का इलाज जो मुफ्त है, कमल फूल की सरकार बना दो, 5 लाख तक का इलाज, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का हम काम करेंगे। अरे बड़े भोले हो नांगल चौधरी वालों, क्या तालियां बजाते हो? आगे सुनो, 10 लाख में ताली बजा दी। घर में एक बुजुर्ग है अगर 70 से ऊपर का, तो 15 लाख तक का इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, मुफ्त में करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमेशा देश के पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा समाज की विरोधी रही। और मैं आज आपको कहने आया हूं, काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुआ, पिछड़ों का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दबाया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने दबाया। जब हम लोग लेकर आए, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। और आज मोदी जी ने नीट, मेडिकल, केंद्रीय स्कूल, सभी प्रकार के दाखलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 2 तो हमारे हरियाणा से ही है। और मोदी जी स्वयं अति पिछड़ा समाज से बने हुए पहले मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। और ये राहुल बाबा, अब इनको कौन समझाए भाई? वो यहां से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं, और वो समझते हैं कि हरियाणा वालों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। अरे भाई, अंग्रेजी समझने की ही जरूरत नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता हिंदी में सुना देते हैं। सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं भाई? ये वहां जाकर कहते हैं हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासियों का विकास हो चुका है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ भाई, पिछड़ा समाज को आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो जरा, चाहिए या नहीं चाहिए? हमने पिछड़ा समाज के साथ अगड़े समाज के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो। भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात मानकर चलना, हम आरक्षण नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने की मशीन राहुल बाबा हर रोज झूठ बोलते हैं। अभी कहते हैं एमएसपी का हम कानून लाएंगे। अरे हरियाणा वालों, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, गेहूं और धान के अलावे एक भी फसल खरीदते थी क्या कांग्रेस? जरा जोर से बोलो तो भाई, खरीदती थी? खरीदती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हरियाणा में किया है, करे है। राहुल गांधी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, एक भी आपका राज्य हो तो उसका नाम नांगल चौधरी वालों को बता दो जो 24 फसलों को खरीदता है। भाइयों बहनों, मैं आया, यहां किसानों ने मुझे बाजरों के ढूंढ दिए। क्यों दिए मालूम है? बाजरे की एमएसपी कांग्रेस ने 1250 रखी थी, खरीदी नहीं होती थी, सिर्फ एमएसपी रखी थी। मोदी जी ने इसको 2 गुना बढ़ाकर 2650 रुपया करने का काम मोदी जी ने किया। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, 2275 करे। सरसों की एमएसपी 3050 थी, हमने 5650 करे। चने की एमएसपी 3100 थी, हमने 5450 किया। और आपका धान 3100 रुपये से खरीदने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों,
और हुड्डा साहब, अब हिसाब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को मैं भेज दूंगा 10 साल में आपने कितना गेहूं, कितना धान खरीदा और भाजपा ने कितना खरीदा। भाइयों बहनों, हमने कांग्रेस के 10 साल से 2.5 गुना गेहूं और धान खरीदा है और बाकी सारा मिला लो तो 3.5 गुना खरीदी की। ये क्या एमएसपी की बात करते हैं? किसानों के कल्याण में हमारी सरकार भावंतर योजना भी लाई है। भाइयों बहनों, हमने रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन देने का कार्यक्रम किया। पीएम सूर्यघर योजना से 5 लाख घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमने कई सारे नए वादे किए हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपको, 10 साल में इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया वो मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया आपको कांग्रेस वालों को पूछना है। हमने 24 घंटा बिजली 92% गांवों में पहुंचाई। एक्सपोर्ट को 3 गुना करा। प्रति व्यक्ति आय 1,38,000 थी, हमने 3,26,000 कर दी। वृद्ध पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। विधवा पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। दिव्यांग पेंशन, अपाहिजों का पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। सीएम विवाह योजना, सगुन योजना 31,000 थी, 31,000 थी, हमने 71,000 करने का काम किया। आंगनवाड़ी आप 7500 रुपया छोड़कर गए थे, हमने 14,000 किया। आशा वर्कर आप 500 छोड़कर गए थे, हमने 6,000 करने का काम किया। भाइयों बहनों, विकास के मामले में कांग्रेस का नाम शून्य है। हमने 93,000 किसानों को मेरा ब्यौरा मेरी योजना में हमने ले लिया और हर किसान को मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं। कमल फूल की सरकार बना दो, अब 6,000 की जगह 10,000 रुपया भेजने का काम भाजपा करेगी। 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल हेरिटेज सर्किट बनाकर हमने टूरिज्म बढ़ाया। महेंद्रगढ़ किले के विकास के लिए 30 करोड़ रुपया दिया। नारनौल में 5800 करोड़ से और महेंद्रगढ़ में 866 एकड़ में बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे हैं और महेंद्रगढ़ में 15 खेल नर्सरियां बनाने का काम हमने किया। हम आने वाले दिनों में महेंद्रगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा हब बनाने वाले हैं। जोर से ताली बजाना। एक नया मेडिकल कॉलेज भी महेंद्रगढ़ में खोलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। ओलंपिक के लिए टैलेंट सर्च का बड़ा सेंटर बनाएंगे। एक अत्याधुनिक सभागार 3500 सीट वाला महेंद्रगढ़ में बनाएंगे। हर माता बहन को 2100 रुपये का चेक हर साल हर महीने दिया जाएगा। 24 फसलों को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। 5 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम होगा। 5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। डायलिसिस और डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हर एक माता को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अग्निवीर को
100% नौकरी देंगे और ओबीसी वर्ग के बच्चों को 25 लाख तक की लोन जो चाहिए इसका गारंटी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको गारंटर बनने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आया हूं तब आपको बताने जाता हूं, हमारा ये दोनों सीटों पर विजय एक बार सुनिश्चित कर दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ने जात पात में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में हरियाणा को बर्बाद और बदनाम करने का काम किया। हम हरियाणा को बहुत आगे ले गए हैं, मगर हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे, नंबर 1 राज्य बनाने। भाइयों बहनों, हम इस चुनाव में सरकार निश्चित बनाना चाहते हैं, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, नंगल चौधरी वाले हमारे पते आगे आइए। यादव साहब, आप यादव साहब को विधायक बना दो, यादव साहब को बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, भरोसा रखिएगा भाई। मुझे बताओ, बनाएंगे आप? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, दोनों सीट जीतेंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नंगल चौधरी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।